प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सभी छात्र एवं छात्राओं को वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि प्रतिशत, और प्रतिशत पर ये हमारा 5वीं क्लास है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं यानी कि प्रतिशत। और प्रतिशत पर के क्वेश्चन जो हमने आज करने जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आए। तो पीछे भी हमने क्वेश्चन कराए थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे। सिर्फ आपकी डिजिट चेंज होती है और डिजिट चेंज करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सीखना है तो सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी डिजिट को चेंज कर दी जाए तो आप यानी कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, समझाते हैं आज आपको कॉन्सेप्ट। तो हमने जितनी भी वीडियो डाली है तो वो विदाउट फॉर्मूले पर आधारित है, जो कि आपका बेसिक मैथ में यानी कि क्वेश्चन आते हैं। कोई हमने फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। तो प्यारे बच्चों, आगे भी हम यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बट्टा पर यानी कि विदाउट फॉर्मूले के ही यानी कि वीडियो बनाएंगे। तो हमारी वीडियो को देखना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखें कि हमारा कॉन्सेप्ट यानी कि कितना यानी कि लॉजिक और यानी कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत पर ये हमारा 5वां क्लास है। चलिए स्टार्टिंग कर देते हैं प्रतिशत यानी कि प्रतिशत। तो पहले प्यारे बच्चों, हमारी इन वीडियो से देखने से पहले फर्स्ट क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने प्रतिशत को कैसे यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, और फिर उसको रेशियो में कन्वर्ट करके और किस आधार पर निकालते हैं, तो उसको आप जरूर समझें। कोई भी यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया है और उसको कैसे यानी कि प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले आपको वो डिजिट मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कैसे कन्वर्ट। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। और हर क्लास में हमने यानी कि प्रतिशत में लगभग 15 क्वेश्चन हमने दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं यानी कि प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया सीपीओ 2020 में। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन, ठीक है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो आपको इसका मालूम होना चाहिए भिन्न क्या होगा, यानी कि 3/10 होगा। और ये ज्यादा है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे प्यारे बच्चों ए का वेतन और यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे पहले प्रतिशत डालेंगे, क्योंकि परसेंटेज आपका दिया है। तो पहला यानी कि ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि किसकी ज्यादा है, यानी कि ए की ज्यादा है और किससे, बी से ज्यादा है। तो हमारी मूल वैल्यू कितनी है, ये है 10, यानी कि 10, और यानी कि इसकी ज्यादा है, 3 ज्यादा है ऊपर वाली प्लस। तो हम यहाँ पे करेंगे 13, क्योंकि प्रतिशत किस पर यानी कि हम इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 10 यानी कि 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आगे दिया बी का वेतन, तो बी से स्टार्ट करेंगे ए की साइड, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपको पता है 3 कम है, तो 3 को हम इसको यानी कि परसेंटेज में कम करेंगे, यानी कि कितना कम है। तो कम हम निकालेंगे, कितनी कम है। तो प्यारे बच्चों, कम हमारा आ जाएगा, कितना कम है, 3, यानी कि जो कमी है ऊपर लिखेंगे, कम या वृद्धि को ऊपर लिखते हैं और नीचे यानी कि मूल यानी कि 13, यानी कि किस पर, यानी कि बी पर है। और इसका क्या करेंगे हम, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम यानी कि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा हम आ जाएगा प्यारे बच्चों 300 बटे ये, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यानी कि 23 पॉइंट यानी कि 7% आ जाएगा। ये हमारा आंसर यानी कि निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको सीधा ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पर भाग गुणा नहीं करना पड़ेगा। आप हमारी फर्स्ट वीडियो को देखें। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यदि x की आय y की आय से 40% कम है, तो यहाँ पर ये चीज को फोकस करेंगे, कम है। और आप सभी जानते हैं 40% को अगर हम भिन्न में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 2/5 आता है। तो प्यारे बच्चों x की आय कम है, ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर y, और यहाँ पर ये प्रतिशत डालेंगे और यहाँ पर ये ओरिजिनल वैल्यू ये 5 है, तो यहाँ पर इसकी कितनी है, यानी कि ये कम हो जाएगी 2, तो यहाँ की इसकी कितनी रह जाएगी 3। तो हम इसको यानी कि रुपये में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे देखेंगे 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितने की यानी कि ज्यादा हो रहा, तो यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पे अधिक आएगा, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, यानी कि ये 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे अधिक यानी कि निकालेंगे अधिक, तो अधिक कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यानी कि 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर यानी कि 2 बटे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और इसको हम 100% करते हैं, ठीक है, 100%, तो हमें पता होना चाहिए 2/3 कितना होता है, तो 66 पॉइंट यानी कि इतने लगभग यानी कि आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर निकल आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी एनटीपीसी 2021 में, अभी इसके बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है। ध्यान रखेंगे, यदि ऋचा की आय, मीना की आय, आप इसको डालकर वहां पर भी देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर ये दिया है 9 सही 1/11, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये जो लिखा है 9 सही 1/11 लिखा है, क्या है, 9 सही 1/11 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये क्या हमारा परसेंटेज है, और ये बराबर कितने के होगा, 1/11 के होगा, और ये हमारी मूल वैल्यू है, तो ये हमारा ज्यादा है, तो ऊपर की वैल्यू को हम पॉजिटिव करेंगे। तो हम यहाँ पर R4 ऋचा डालेंगे और M4 यानी कि मीना डालेंगे। यहाँ पे आप परसेंटेज करेंगे तो हमारा इसकी मीना की, तो यहाँ पर क्या अधिक है, किसके, यानी कि ऋचा की ज्यादा, तो ये आपकी मीना की हो गई 11, और ऋचा की कितनी, 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगी। हम इसको रेशियो में आगे बना ले और इसको रुपये में आगे उल्टा कर देंगे, यानी कि 11 अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, तो यहाँ पे देखेंगे कितनी कम हो रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 कम है, ठीक है, 1 कम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी कम है, यानी कि 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 1/12 यानी कि यहाँ पर 12, और इसका क्या करेंगे, यानी कि 100% करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 बच्चों, यानी कि 12, 1/12 का 12 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 96, और 4 बटे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इतना परसेंट होगा। इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर में यही दिया है तो वही करेंगे, क्योंकि सेम हमने नोट किया है जो आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, तो इसका आंसर ये होगा। इसको और शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 सही 1/4 एकम 4 4 तिया 12, यानी कि इतना परसेंट आ जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि x की आय y की आय से 66 यानी कि सही 66 × 66% अधिक है, तो यहाँ पर अधिक है किसकी, x की आय ज्यादा है, इसको ध्यान रखेंगे, किसकी, y की आय से, तो यहाँ पर x डाल दीजिए और यहाँ पर y डाल दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज लगा दीजिए, और यहाँ पे आपको 66% का मतलब कितना हो गया हमारा 2/3, ये सीधा ध्यान रखना। तो इसकी कितनी होगी, 3 है, और अधिक है तो ये अधिक ऊपर हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 5। अब इसको हम उल्टा कर दे, रुपये में कन्वर्ट कर दे, यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितनी, यानी कि ठीक है, यानी कि 3:5 होगा, कितना होगा, 3:5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 करेंगे, यानी कि 3:5 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, तो x की आय
ठीक है, y की आय, तो y से लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, कितना यानी कि कम। आगे देखेंगे कितना कम है, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी से कितना कम है, तो यहाँ पर के 2 की कमी है, तो यहाँ पर कितना कम आएगा, तो कम का करेंगे तो प्यारे बच्चों 2, और 2 बटे क्या करेंगे 5 करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 100% से, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसकी कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं जो कि बहुत ही हलवा टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्यारे बच्चों कंसेप्ट समझना है। क्या है, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको तो आप और भी शॉर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझेंगे। यदि x की आय y की आय से, ये सेम क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। किसी संख्या का 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, हमने कोई x संख्या मान ली और कोई y संख्या मान ली, तो मूल संख्या पर यानी कि वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 20% का मतलब आप समझाते हैं, यानी कि 1/5 होता है, और ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है हमारा 5, और यहाँ पे कितना यानी कि ये कह रहा है किसी संख्या को, ठीक है, संख्या की 20% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाएगी तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगी, और ये यानी कि कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 5 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 और 6 आ जाएगा। अब आगे इसको करते हैं नेक्स्ट में, 5 6 आ गया, तो यहाँ पे ये परसेंट है, इसको हम करेंगे प्यारे बच्चों यानी कि रुपए में। तो यहाँ पर हमने किया यानी कि 6 अनुपात यानी कि 5 किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना कम है, यानी कि 1 यानी कम है, तो यहाँ पर कम आएगा, तो कम कितना है 1/6 हो गया, तो 1/5 हो गया, कितना हो गया 1/5 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो प्यारे बच्चों हमारा यानी कि कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 कम है तो यानी कि ठीक है 20% ही आएगा, कितना आएगा 20% आएगा, तो दैट इज हमारा ये आंसर आ जाएगा, कितना होगा 20%, यानी कि इसका आंसर निकल आता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि कितना परसेंट कम है, तो ये कह रहा है बढ़ी हुई संख्या मूल संख्या से, तो हमें मूल संख्या पर जाना पड़ेगा, यानी कि मूल संख्या से पूछ रहा है, तो हमें प्यारे बच्चों इसमें ये चीज ध्यान रखेगा 6 आएगा, ठीक है। अब 1/6% बराबर कितने के होगा, अब इसको आप कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे करते हैं इसको, यानी कि 6% का मतलब है 6 एकन 6 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 4 बचेगा 0 हो जाएगा, और 6 छंग 36 आ जाएगा, और यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर यानी कि सी होगा, ये आपका नहीं है, ठीक है, इसको आप गलत कर दो, यानी कि ऐसा नहीं आएगा, आंसर ये आएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखना है, ठीक है। वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम होगा, तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो मूल है यहाँ पर कितना 1 कम हो रहा है, तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको बनाएंगे फटाफट से, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, करें प्यारे बच्चों फटाफट तरीके से। यदि किसी संख्या का, ये दिया है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से, ठीक है, से यानी कि 30 कम है, क्या है 30 कम है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस दिया है, यानी कि तो हमारा डिफरेंस हो गया, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, यानी कि दोनों का 20% हो गया, यहाँ पर 20% बराबर कितने के हैं, और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यानी कि 30 हो गया, कितना हो गया 30 यानी हो गया, तो ये हमारा ये कह रहा है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर बताइए कि 20% कितना होगा। ठीक है, आगे करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका 100% करेंगे। क्या करेंगे? 100% कितना होगा। तो यहाँ पर 100% निकालेंगे तो 100% कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने गुना बढ़ रहा है इसको देखें। तो यहाँ पर ये आपको बढ़ रहा है यानी कि 5 गुना। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यानी कि 5 गुना हो जाएगा। तो हमारी संख्या आ जाएगी 150। और 150 का क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर यानी कि 20% दिया है, कितना कम है, कितना होगा। तो यहाँ पर इसका कितना होगा, 150 का यानी कि करेंगे 1/5। ठीक है, इसका मतलब है 20% का 1/5। तो हमारा करेंगे तो यानी कि 5 या 15 यानी कि 30 आंसर आ जाए। तो इसका आंसर कितना होगा, 30%। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर यानी कि कौन सा होगा, ए आंसर होगा। इतना ही बस आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, ये भी सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या इसके यानी कि 3/5 में, ठीक है, फिर यानी कि 3/5 में भाग के मध्य में अंतर कितना है, यानी कि इतना अंतर है। तो उस संख्या का यानी कि 20% ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। करेंगे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को फटाफट तरीके से करेंगे, करके बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों करें फटाफट से, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर एक संख्या 5 और ये 3 है, तो दोनों का आप अंतर कर दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस करेंगे और यहाँ पर यानी कि 5 में से 3 को घटा दो, सीधा ही कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में करते हैं, यानी कि 2 यूनिट आ जाएगा। और 2 यूनिट बराबर कितने के होगा, यानी कि 274 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो यानी कि 2 एकम 2 आ जाएगा, और 2 यानी कि 2 तिया 6 आ जाएगा, और 2 सत्ते 14, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा 137 हो गया। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है उस संख्या का, तो पहली संख्या निकालना। तो हमारी मूल संख्या कितनी है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पर ये 5 यूनिट पे कितना हो जाएगा, तो वो निकाल ली। तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 137 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 सत्ते 35 यानी कि 3, और 5 तिया 15 और 3 कितना 18 हो जाएगा। 5 एकम 5 और यानी कि 685 हो जाएगा। 685 का क्या करना हमें, यानी कि 20% करना है। तो 20% का मतलब है 1/5 करेंगे। आगे करेंगे तो यहाँ पर इसको यहाँ पर काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक यहाँ रख दो। और फिर 5 तिया यानी कि 15 हो जाएगा। और फिर आगे करेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो हमारा यानी कि 137 ही आएगा। कितना आएगा, 137 ही यानी कि आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, यानी कि डी होगा। यहाँ पर जो भी आपको बोल देगा वो करना है, यानी कि 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, 40 भी, 50, 60 कुछ भी दे सकता है। आपको सिर्फ 3/5 से तो कुछ और यानी कि फ्रैक्शन में दे सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, आप ठीक है सीधा बाएं हाथ से कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या का यानी कि 45 यानी कि परसेंट उस संख्या के 70% से कम है, तो यहाँ पर 45, ठीक है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना है, यानी कि 15 है। तो यहाँ पर करेंगे प्यारे बच्चों डिफरेंस। तो यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है, तो यहाँ पर 25 का अंतर है। कितना है, 25% का अंतर है। तो वो कितना है हमारा, 15 की कमी है। ठीक है, 70 में से करेंगे। आगे यहाँ पर 100% करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यानी कि ये कितने गुना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 चौका 4 गुना। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना हो जाएगा। 15 चौका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस इतना करना है और आपका आंसर, ठीक है, सेकंड में निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, यानी कि बी आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन पूछे गए, इस चीज को ध्यान रखेंगे।
ठीक है। यदि किसी संख्या का यानी कि 62% और 80% के बीच का अंतर, तो 62 और यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर की बात कह रहा है, तो यानी कि 18% आ गया। कितना आ गया? 18%। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, यानी कि 198 कितना है? 198 है। तो उस संख्या का 92% और 56% के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 यानी कि 4 तो ये हो गया, और आगे यहाँ पर ठीक है यानी कि 60 तो ये हो गया, ठीक है। और आगे करते हैं 4, चलिए यहाँ से घटा लेते हैं, ठीक है। 12 में से 6 गया यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो यानी कि 3 आ जाएगा, 36% आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36%, यानी कि कितना होगा? ये दोनों का अंतर पूछ रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आपका 2 गुना ही बढ़ जाएगा। आगे यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 लग जाएगा कैरी, और ठीक है 9 दूनी 18 और 1 यानी कि 19 आ जाएगा, और 2 एकन यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकन 2 और 1 यानी कि 3 कैरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 यानी कि कैरी और लग जाएगा, तो हमारा कितना आएगा? 396 आंसर आ जाएगा। तो हमारा प्यारे बच्चों इसको सेकंड में आंसर दे सकते हैं, यानी कि 396 आएगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक आदमी ठीक है आय पहले 20% की बढ़ोतरी करता है, ठीक है, और फिर देखिए इसके बाद फिर वो 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल यानी कि कितने प्रतिशत की यानी कि वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो प्यारे बच्चों बताएंगे, यानी कि 10वां क्वेश्चन है। तो पहले कितना यानी कि वृद्धि हो रही है? यानी कि 20% की, ठीक है। तो 20% का आपको मालूम होना चाहिए 1/5 है, ठीक है ना। और ये हमारी वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 6/5 हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, 30% की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर आप करेंगे प्यारे बच्चों 30%, तो 30% बराबर कितने का होगा? यानी कि 3/10 के हो जाएगा। कितने के? 3/10 के हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, तो यानी कि इसमें की बढ़ोतरी हो जाएगी, और यानी कि 13 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इतना ध्यान रखिए, तो आपने इतना कर लिया तो आप ठीक है बहुत आसानी से, ठीक है, एक आदमी की आय, ठीक है, मान लेंगे कितना है? 100 रुपये, ठीक है, 100 से, ठीक है, 100% है, तो इसका कितना करेंगे? 6/5 कर लेंगे, और इसका कितना? 13 कितना करेंगे? 10 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इसको उड़ा दो, और यहाँ पे ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 दूनी 12, 12, ठीक है, 12 36 तो आ जाएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 एकन 12 और 3, ठीक है, 12 और 3 कितना? ठीक है, यानी कि 56 आ गया। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे? ये 56 आ रहा। तो हमारा मूल कितना मान के चले? 100। तो यहाँ पे अगर 156 में से यानी कि बढ़ी हुई राशि को घटा दें, ठीक है, 100 से ज्यादा होगा वो आपका प्रतिशत ही आएगा। 100 से ज्यादा कितना है? यानी कि या हम ऐसे घटा लें, यानी कि 56%, तो आप इसको सीधा ही टिक कर सकते हैं कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि होगी। तो प्यारे बच्चों डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, फिर इसमें यानी कि 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो इसी टाइप से बना लेंगे, यानी कि पहले वृद्धि हो रही है, तो आप इसको 20% को आप सीधा लिख सकते हैं, यानी कि 1/5, ठीक है। तो ये वृद्धि हो रही है, तो कितना? 6/5 हो जाएगा। आगे क्या है? 10% की कमी हो रही है, फिर इसमें 10% की कमी हो रही, तो 10 की यानी कि करेंगे 10% का मतलब 1/10 आ जाएगा, तो ये कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि या कमी हुई, ये आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इसको अब आप दाएं हाथ से बाएं हाथ से जिससे भी आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही कर लेंगे, कमी होती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर इसको बना लेंगे आप 100% है और 100 का यानी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 बटे यानी कि 5 करेंगे और यहाँ पर करेंगे 9 बटे यानी कि 10 कर देंगे। ठीक है, इससे इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, क्या है, वृद्धि की जाती है और फिर उसमें इतने की कमी की जाती है। शायद ऑप्शनल, ठीक है इसमें। ठीक है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो यहाँ पर चलिए करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 नुम्मा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना, 12 नुम्मा 108। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 108 है तो ये बढ़ कितना रहा, जितना ज्यादा बढ़ रहा है वही आपकी यानी क्या होगा, 100 से ज्यादा है। तो 100 से अगर ये ज्यादा है तो वृद्धि होगी। तो 100 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है तो 8 की ये वृद्धि हुई तो दैट इज आंसर, यानी कि ये ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगला 12वां क्वेश्चन है, यानी कि संख्या 50%। एक संख्या का 50%, दूसरी संख्या, तो यहाँ पर ये संख्या है, इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि संख्या ऐसा बन, यानी कि दूसरी संख्या के 40% से यानी कि 1 अधिक है। तो यहाँ पर बताना है आपको, अगर मूल संख्या के बीच का अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो दोनों संख्याओं का यानी कि आपको प्यारे बच्चों योग बताना। कितना है, योग बताना। तो हमने कोई संख्या मान ली ए का कितना है हमारा 50% है, तो हमने प्यारे बच्चों किया 1/2 और वो बराबर कितना होगा, कोई हमने संख्या मान ली बी और बी का दूसरी संख्या बी मान ली और उसका कितना है 2 बटे कितना है यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, 40% का मिला और इससे कितना है 1 ज्यादा, हमने ये यानी कि बना लिया। अब आगे करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट में। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो दिया है, तो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए। ठीक है, करिए करें पर फटाफट से। तो यहाँ पर ये हमारा 5 हो जाएगा, इधर ये पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारी इधर मल्टीप्लाई कितना 5 हो जाएगा और ये माइनस कितना 4 आ जाएगा, ये क्योंकि इधर आ जाएगा और ये बराबर कितने के बन के आ जाएगी। तो हमने पहली संख्या बना ली। अब दूसरी संख्या करेंगे तो यानी कि ए और बी यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर। तो प्यारे बच्चों कितना दिया है, तो ये कह रहा है कि यह अधिक है कम अगर मूल संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे ये b माइनस ए आएगा, क्या आएगा, यानी कि b माइनस ए बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये 10 है तो यहाँ पर के आपका 0 और बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, आपने कर लिया। अब यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पर ये b माइनस ए आ जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर ये b माइनस ए आ जाएगा और ये बराबर कितने के 10 के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इनको दोनों को सॉल्व करना। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं हम, यानी कि इसमें 4 की यानी कि इसको बराबर करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, यानी कि या तो हम इसको बराबर कर लें 5 को और यहाँ पे दोनों को काट लें। तो हमने 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर के 5 ही हो जाएगा। तो दिस पोर्शन कैंसिल, दिस पोर्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करेंगे 5 और यहाँ पे कितना 4, तो b बराबर आ जाएगा। तो b हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया, 4 1, ठीक है, यहाँ पर पूरे में ही ये मल्टीप्लाई होगी। तो b यानी कि दोनों को जोड़ दे, 50 और 10 कितना हो गया 60 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब b की वैल्यू 60 आ गई तो एक ही आपको कम है, ठीक है, एक ही कितनी आ जाएगी, दोनों का अंतर है तो यहाँ पे 50 आ जाएगी क्योंकि b की वैल्यू है। यहाँ पे अंतर करेंगे 10 को माइनस, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ठीक है, 60 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 50 होगा।
अब ये कह रहा है कि इन दोनों का प्यारे बच्चों योग निकालना, तो योग निकालना है तो यहाँ पर a प्लस बी करना है। तो प्यारे बच्चों हमारा यानी कि 50 यानी कि प्लस 60 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 110। ये हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। सभी क्वेश्चन पूछे गए इस चीज का मैं बार बार बता रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो प्यारे बच्चों आगे चलेंगे यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या का यानी कितना है 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो आपको यानी कि तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है प्यारे बच्चों, फटाक से कर देंगे यानी कि हलवा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है यानी कि 60। तो यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। तो इसका मतलब है एक हमने बड़ी संख्या मान ली 100 और दूसरी संख्या है हमारी 60%, और दोनों का ठीक है, क्योंकि बड़ी छोटी का मतलब है इनका अंतर है। तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा 40% आ जाएगा। कितना? ये 40% आ गया। अब यहाँ पर 40% निकाल लिया, ठीक है। तो ये बराबर कितने के होगा प्यारे बच्चों? यानी कि 10 के होगा। कितने के? ये हमारा 10 के आ जाएगा। ठीक है, कितने का? यानी कि 10 के आ जाएगा। तो हमारा 100% बराबर कितने के होगा ये निकालना, यानी कि 100% कितना हो जाएगा। तो हमारा देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये कितना है, इसका 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो हम भी यहाँ पर एक यानी कि चौथाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यानी कि सी आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। ये 14वां क्वेश्चन दिया गया है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर संख्या a का 50% और दूसरी संख्या b के जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर b यानी कि 25% बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। तो संख्या a और b का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना यानी कि 50% और यहाँ पर देख रहे हैं आप यानी कि 30%। ठीक है, यहाँ पर संख्या a का 50% और दूसरी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा प्यारे बच्चों 50 और यहाँ पे आगे करते हैं, ठीक है, 25, ठीक है, जोड़ने पर तो बढ़ जाता है। तो संख्या a और b का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि a और b का यानी कि अनुपात क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों करें फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर b को जोड़ने पर 30% बढ़ जाता है, शायद वो है, ठीक है, इतना है हमारा यानी कि 30% यानी कि बढ़ जाता है दूसरी संख्या में जोड़ने पर। तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 30 अधिक है। क्या है? 30% बढ़ जाता है। यहाँ पर की मिस्टेक लग गई, ठीक है, बढ़ जाता है। तो यानी कि संख्या और ए बी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे संख्या a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर। तो यहाँ पर ये दो संख्याओं का अंतर आएगा। क्या आएगा? अंतर आ जाएगा। a का 50% और दो का यानी कि 25%। ऐसा कर लें तो 25 पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही निकालते हैं a का यानी कितना 50% और यहाँ पे बराबर कितने के है b के यानी कि 25% है। कितना है? b का 25% ही ले लेते हैं। क्या है? जो है वही निकालते हैं। क्या है? जो है वही निकाल। चलिए यहाँ पे इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों को 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। a बटा b आ जाएगा। तो यहाँ पे a की कितनी आ जाएगी 1 और b की कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाए। अब आगे करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। जब हमारा ये आ गया यानी कि 1:2 आ गया, आगे यहाँ पर दिया है यही आपका आंसर होगा यानी कि सी आंसर होगा। अगर यहाँ पर 30 होता तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 होता या कितना भी हो आपको a गुणा यहाँ पे 50 कर देते 50% और b बराबर कितना आ जाता हमारा
यानी कि 30% आ जाता। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर अलग हो जाता, यानी कि कितना हो जाता, इसको काट देते तो हमारा गया आ जाता A बटे यानी कि B आ जाता, और यहाँ पर यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि 3 आ जाती और यहाँ पर 5 आ जाती, तो फिर 3 5 हो जाता। क्या हो जाता? 3 5। तो इसके क्योंकि यहाँ पर जो दिया है यानी कि ये क्वेश्चन आपका सही है, जो यहाँ पर 25% दिया। ठीक है, आगे कुछ भी दे सकता है,